सूर्य देवता का है अर्चन, जो करता जीवन का अर्जन, जिसके कारण प्रकाश में सुख शांति मिले, जिसकी ऊर्जा से कण कण खिले, है उसको शत शत नमन, जो दे हमें स्वस्थ जीवन। छठ पूजा है इसका सत्कार, सभी को शुभकामनाएं हैं अपरम अपार। छठ पूजा के दिन माता छठी की पूजा की जाती है, जिन्हें वेदों के अनुसार उषा छठी मैया कहा जाता है, जिन्हें शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की पत्नी कहा जाता है। इसलिए इस दिन सूर्य देवता की पूजा का महत्व पुराणों में निकलता है। इस पूजा के ज़रिए भगवान सूर्य का देव को ध्यान नैवेद्य दिया जाता है। सूर्य देव के कारण ही धरती पर जीवन संभव हो पाया है एवं सूर्य देव की अर्चना करने से मनुष्य रोग मुक्त होता है। इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर ये पूजा की जाती है। छठ पूजा 2 बार मनाई जाती है, चैती छठ पूजा, कार्तिक छठ पूजा। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी को मनाई जाती है। यह 4 दिवसीय त्यौहार होता है, जो कि चौथ से सप्तमी तक मनाया जाता है। इसे कार्तिक छठ पूजा कहा जाता है। इसके अलावा चैत्र माह में भी यह पर्व मनाया जाता है, जिसे चैती छठ पूजा कहा जाता है। कार्तिक छठ खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं नेपाल में मनाया जाता है। ये दिन उत्सव की तरह हर्ष के साथ मनाया जाता है। कार्तिक चैती छठ पूजा महत्व। इसका महत्व उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में सबसे अधिक है। कहा जाता है, भगवान राम जब माता सीता से स्वयंवर करके घर लौटे थे और उनका राज्याभिषेक किया गया था, उसके बाद उन्होंने पूरे विधान के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी को पूरे परिवार के साथ पूजा की थी। तब ही से इस पूजा का महत्व है। महाभारत काल में जब पांडव ने भी अपना सर्वस्त्र गंवा दिया था, तब द्रौपदी ने इस व्रत का पालन किया। वर्षों तक इसे नियमित करने पर पांडवों को उनका सर्वस्व मिला था। इस प्रकार यह व्रत पारिवारिक खुशहाली के लिए किया जाता है। छठ पूजा कथा व इतिहास। इस दिन छठी माता की पूजा की जाती है और छठी माता बच्चों की रक्षा करती है। इसे संतान प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। इसके पीछे के पौराणिक कथा है। बहुत समय पहले एक राजा रानी हुआ करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इससे बहुत दुखी थे। महर्षि कश्यप उनके राज्य में आए। राजा ने उनकी सेवा की। महर्षि ने आशीर्वाद दिया, जिसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, लेकिन उनकी संतान मृत पैदा हुई, जिसके कारण राजा रानी अत्यंत दुखी थे, जिस कारण दोनों ने आत्महत्या का निर्णय लिया। जैसे ही वे दोनों नदी में कूदने को हुए, उन्हें छठी माता ने दर्शन दिए और कहा कि आप मेरी पूजा करें, जिससे आपको अवश्य संतान प्राप्ति होगी। दोनों राजा रानी ने विधि के साथ छठी की पूजा की और उन्हें स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। तब ही से कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी को यह पूजा की जाती है। छठ पूजा व्रत विधि। यह पर्व 4 दिन का होता है। बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे उत्तर भारत में सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं। इसमें गंगा स्नान का महत्व सबसे अधिक होता है। यह व्रत स्त्री एवं पुरुष दोनों करते हैं। नहाए खाए यह पहला दिन होता है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है। इस दिन सूर्य उदय के पूर्व पवित्र नदियों का स्नान किया जाता है। इसके बाद ही भोजन लिया जाता है, जिसमें कद्दू खाने का महत्व पुराणों में निकलता है। लोहंडा और खरना, ये दूसरा दिन होता है।
जो कार्तिक शुक्ल की पंचमी कहलाती है। इस दिन दिन भर निराहार रहते हैं। रात्रि में खिरनी खाई जाती है और प्रसाद के रूप में सभी को दी जाती है। इस दिन आस पड़ोसी एवं रिश्तेदारों को न्योता दिया जाता है। संध्या अर्घ यह तीसरा दिन होता है, जिसे कार्तिक शुक्ल की छठी कहते हैं। इस दिन संध्या में सूर्य पूजा कर ढलते सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, जिसके लिए किसी नदी अथवा तालाब के किनारे जाकर टोकरी एवं सुपड़े में देने की सामग्री ली जाती है एवं समूह में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस समय दान का भी महत्व होता है। इस दिन घरों में प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें लड्डू का अहम स्थान होता है। और चौथा और आखिरी दिन होता है उषा अर्घ्य। ये अंतिम चौथा दिन होता है। ये सप्तमी का दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है एवं प्रसाद वितरित किया जाता है। पूरी विधि स्वच्छता के साथ पूरी की जाती है। ये 4 दिवसीय व्रत बहुत कठिन साधना से किया जाता है। इसे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत कहा जाता है, जो 4 दिन तक किया जाता है। छठ व्रत के नियम। इसे घर की महिलाएं एवं पुरुष दोनों करते हैं। इसमें स्वच्छ एवं नए कपड़े पहने जाते हैं, जिसमें सिलाई ना हो। जैसे महिलाएं साड़ी एवं पुरुष धोती पहन सकते हैं। इन 4 दिनों में व्रत करने वाला धरती पर सोता है, जिसके लिए कंबल अथवा चटाई का प्रयोग कर सकता है। में प्याज, लहसुन एवं मांस का प्रयोग निषेध माना जाता है। इस त्योहार पर नदी एवं तालाब के तट पर मेला लगता है। इसमें छठ पूजा के गीत गाए जाते हैं, जहां प्रसाद वितरित किया जाता है। इस त्योहार में सूर्य देव को पूजा जाता है। इसके अलावा सूर्य पूजा का महत्व इतना अधिक किसी पूजा में नहीं मिलता। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। कहते हैं छठी के समय पर धरती पर सूर्य की हानिकारक वितरित विकिरण आती है। इससे मनुष्य जाति को कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए नियमों में बांधकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। इससे मनुष्य स्वस्थ रहता है।